सो इस वीडियो के अंदर मैं प्राइस एक्शन प्लस एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इस वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ कि एक रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है एक ऑपरेटर, मतलब उसके साइकोलॉजिकल के साथ, रिटेल ट्रेडर्स के साइकोलॉजिकल के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे उसको ट्रैप किया जाता है। ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिकॉज देखो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, राइट, बट दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ ट्रेडिंग के अंदर में। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको कैंडलस्टिक के साइकोलॉजिकल मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं, बहुत सारे लोग आपको पैटर्न्स बताएंगे लेकिन पैटर्न्स काम नहीं करता है, राइट। उसके पीछे का साइकोलॉजिकल को आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपको प्राइस एक्शंस प्लस एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है इस ट्रेडिंग इस एक वीडियो के अंदर में। इस वीडियो के अंदर में अगर कोई बिगिनर ट्रेडर है जिसको कुछ भी नहीं पता है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के कल से ट्रेड करना भी स्टार्ट कर देंगे। बट इस वीडियो को कंप्लीट आप मेहनत से वॉच करके इसका नोट्स बनाए और खुद से माइंड लगाए, थोड़ा बहुत मेहनत अपने ऊपर से एफर्ट डाले, ये पॉसिबल है। इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग इस वीडियो के अंदर में रहेगी कैंडल स्टिक। देखो भाई, कैंडल को समझने के लिए चार चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहले इस चार चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चार चीजें क्या? ओ लिखा हो, सी लिखा हो, एच लिखा हो, एल लिखा हो। इसका मतलब क्या है? ओ का मतलब यहाँ पे जो मैं लिखा, ओ का मतलब होता है ओपन, कैंडल जब कैंडल की ओपनिंग होती है। सी का मतलब क्लोज, एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो। यानी कि कोई किसी भी कैंडल को हम देखते हैं मार्केट के अंदर में फॉर्म होता हुआ, वो कलर में या तो रेड कैंडल हो सकती है या ग्रीन कैंडल हो सकती है। तो वो उस कैंडल के अंदर में ये चार चीजें इन्वॉल्व होती है। कैंडल ओपनिंग होती है, ओपन होती है, फिर क्लोज होती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है। तो इस चार चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद उस कैंडल के पीछे का साइकोलॉजिकल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेट सपोज कि हमें मार्केट के अंदर में ज्यादातर कैंडल कैसे दिखती है, आई कैन एक्सप्लेन दिस। एक कैंडल है, राइट, यहाँ पे आप देखिए इस एरिया के आसपास, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, राइट, और इसकी डंडी में दे देता हूँ, राइट। अब मैं ये चीजें मैं कर रहा हूँ ना, इसके पीछे का आपको साइकोलॉजिकल भी समझाऊंगा। ऐसी बात नहीं, कैंडल स्टिक के पीछे का साइकोलॉजिकल को भी अंडरस्टैंड करूंगा, राइट। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए, जस्ट 1 सेकेंड, राइट। सो तो यहाँ पर आप देखिए, फोकस कीजिए इस एरिया के आसपास। जो ग्रीन कैंडल की जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखती है, वो ओपनिंग ग्रीन कैंडल में हमेशा ओपन ये नीचे से होती है। कहाँ से होती है? नीचे से होती है। जैसे ये जो पार्ट आपको दिख रही है, ये जो एरिया आपको दिख रही है, सारे मार्केट में भी इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, राइट। आप इसका टेंशन मत लीजिए। उसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये ओपनिंग यहाँ से होती, इस एरिया के आसपास से होती है। लेट सपोज मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ ओपन। ओ का मतलब आप खुद माइंड में लगा लीजिएगा, ओ का मतलब होता है ओपन, राइट। यहाँ पे ओपन। और क्लोज कहाँ पे करती है? क्लोजिंग ये ऊपर की तरफ देती है। ग्रीन कैंडल, मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, क्लोज ये ऊपर की तरफ करती है, राइट। मैं लिख दे रहा हूँ, राइट कर दे रहा हूँ, सी का मतलब होता है क्लोज। यहाँ पे सी में राइट कर दे रहा हूँ, सी का मतलब है क्लोज हमारा, ठीक है। ये हमें समझ में आएगा। ओपनिंग ग्रीन कैंडल में ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है और क्लोज ऊपर की तरफ देती है, सिंपल बात है। और कैंडल के जो हमें दिख रही है, मैं सारी चीजें आई थिंक मार्क करके आपको बता रहा हूँ। ये जो पार्ट दिख रही है, मतलब आपको समझ में बातें और अच्छे तरीके से आएगी। सो डैट आपके लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। मैं इसको ग्रीन कर, जो इतनी पार्ट दिख रही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, राइट। इतनी जो मार्क हो रही है ये ब्लू कलर में, तो ये इतनी पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं, राइट। सिंपल बात है। इतने पार्ट को क्या बोलते हैं हम? बॉडी। बी का मतलब मैं लिख देता हूँ बॉडी, आप बॉडी, BODY, बॉडी, राइट, बॉडी बोलते हैं। और कैंडल, अब ये जो दिख रही है, ये डंडी सी लकड़ी वाली जो चीज हिस्सा हमें दिख रही है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? इसको विग बोलते हैं या शेडो बोलते हैं? मैं यहाँ पर भी ये कर दे रहा हूँ, राइट। इसको इधर से, इसको आप विग भी बोल सकते हैं या फिर शेडो भी बोल सकते हैं। डब्लू, या फिर डब्लू का मतलब आप विग समझ लिए, शेडो, डब्लू का मतलब विग, या फिर आप शेडो मतलब परछाई, राइट।
राइट। तो बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। राइट, इस पार्ट को भी वही सिंपल बात है, वीक या शेडो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। राइट, आप लोगों के लिए मैं आसानी के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ, वरना ये सब सारी चीजें मुझे करने की कोई जरूरत नहीं थी। बात पता है क्या है? बात है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। राइट, ये मेरा गोल होता है हर वीडियो के अंदर में, मतलब डीप में चलता हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से मैं एक्सप्लेन सारी चीजों को करता हूँ। राइट, तो इसको विक या शेडो हम लोग बोल सकते हैं। आप देखो भाई, ये जो विक है या फिर इसको ये जो डंडी से हमें लकड़ी वाली दिख रही है, इस ये ग्रीन कैंडल मतलब ये ग्रीन या रेड कैंडल में दोनों में एक ही चीज अप्लाई होती है। ये नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट इस हिस्सा को देखिए, यहाँ पे ये लो लगाती है। मैं लिख दे रहा हूँ, एल का मतलब आप लो कंसिडर कर सकते हैं। लो, लो लगाती है। और क्लोज कहाँ पे करती है? क्लोज करती है ऊपर की तरफ, सॉरी, हाई लगाती है ऊपर की तरफ। एच का मतलब यहाँ पर हाई। राइट, ये हाई लगाती है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, लेट सपोज, जैसे कि मान के चलिए, मैं बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं कैंडल स्टिक तो बताऊंगा लेकिन इसके पीछे का साइकोलॉजिकल भी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कलर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमें मार्केट के अंदर में ग्रीन कैंडल दिखती है, जनरली तौर पे दो ही चीज दिखती है, या तो ग्रीन कैंडल दिखती है या तो रेड कैंडल दिखती है। तो ग्रीन कैंडल का सिंपल मतलब कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, अगर रेड कैंडल अगर बनती है तो प्राइस नीचे की तरफ आती है। तो लेट सपोज कि ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप एक चीज समझिए, ये ओपनिंग लगाती है ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे ओ लिखा हो, ये ओपनिंग होती है कितनी में, कितनी होती है? 100 रुपीज। 100 में वो ओपन होती है। आई थिंक इसका मैं कलर मार्क चेंज कर लेता हूँ ताकि मतलब अच्छा लगेगा। राइट, ये 100 रुपीज में ओपन हुई है, और ये क्लोज कितने में करती है? सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये क्लोज करती है 102, 102 में। राइट, 102 में क्लोज करती है मार्केट। उसके बाद ये लो कितनी में लगा, लो कितना लगाती है? यही ग्रीन कैंडल, सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ये लो कितना लगाती है? ये लो लगाती है आपके जाके 90 का, 90 रुपीज का ये लो लगाती है। अभी मार्केट के अंदर में सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो बात आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें बताऊंगा। राइट, लो लगा, एल का मतलब लो, इसके नीचे में लिख दिया हूँ 90 रुपीज का ये लो लगाया। और इन्होंने हाई कितना लगाया? इन्होंने हाई लगाया है 103 का, 103 का इन्होंने हाई लगाया है। राइट, सो अब यहाँ पे समझो बात मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान के साथ इस वीडियो को कंप्लीट कर देखना है, यहाँ से आपको, यहाँ से एक्चुअली वीडियो स्टार्ट हो रही है। सो अब यहाँ पे देखो कि पहले ये जो कैंडल, ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे रही है, ये इसकी ओपनिंग तो 100 रुपीज में हुई, लेकिन इसकी क्लोजिंग 102 में हुई। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पर दो लोगों का गेम चल रहा है, एक बायर है, दूसरा सेलर है। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे दो लोग हैं, एक खरीदने वाला भी इसमें इन्वॉल्व है, एक सेलर भी है, मतलब एक बेचने वाला भी है। मतलब ताकत सेलर ने बहुत ज्यादा लगाई है प्राइस को नीचे ले जाने की। मतलब सेलर ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई इस प्राइस को नीचे ले जाने की। इन्होंने 90 रुपीज का लो लगाया। उसके बाद यहाँ से बायर एक्टिव हो गया, और बायर एक्टिव होने के बाद इन्होंने हाई लगाया कितना? 103 का, 103 रुपए का इन्होंने हाई लगा दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद सिंपल बात है, यहाँ पर बायर्स और सेलर, मतलब सिंपल बात है कि ओपनिंग ये 100 रुपीज में हुआ, क्लोज यहाँ पे 102 में हुआ। ओपनिंग कितना है? 100 का। और यहाँ पर ये क्लोज कितनी कर रही है? 102 का। मतलब क्या यहाँ से पॉइंट बढ़ी है? एक दो पॉइंट बढ़ी है, दो पॉइंट यहाँ से बढ़ी है। तो भाई अगर मार्केट यहीं पर, अगर ये ओपनिंग अगर 100 रुपीज से होती है और क्लोज ये 90 रुपीज में करती है, तो यहाँ पर विन लूज का सिचुएशन हो जाती है। मतलब यहाँ पे विन किसका होता? अगर मैं यही सवाल आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई ये 100 सी ठीक है, मानते हैं कि ये 100 रुपीज में ओपनिंग हुई है और ये क्लोज करती है 90 रुपीज में, तो वहां पर सेलर विन था ना, कि प्राइस भाई 100 रुपीज में ओपन हुई और उसके बाद क्लोजिंग उसकी 90 रुपया में दी मार्केट ने। तो 100 से 90 यानी कि 10 पॉइंट यहाँ पर माइनस हुआ। तो यहाँ पर देखो, ओपनिंग 100 रुपीज हुई और क्लोज यहाँ पर कितने के? 102, यानी कि 100 से 2 यानी कि कितना हो गया? 2 पॉइंट ज्यादा है।
मतलब 2 में प्लस में ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर किसका विन हुआ? यहाँ पर बायर्स लोग का। मतलब प्राइस ऊपर की तरफ है। इस कैंडल को हमें देख करके ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर में जनरली तौर पे यहाँ पर बायर्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सेलर। तो जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट के अंदर में, तो सिंपल बात है, हमें ये इंडिकेट करती है कि वहां पे सेलर्स को डोमिनेट किया जा रहा है बायर्स। मतलब बायर्स हेविली स्ट्रॉन्ग हो रहा है भाई। सो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर दिया था, राइट। तो मैं क्या बता रहा था, जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग सिंपल बात है भाई, नीचे से होती है और क्लोज ऊपर की तरफ देती है। जैसे 100 रुपीज की ओपनिंग हुई और क्लोजिंग 102 पे दी है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि बायर से सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं, मतलब कि खरीदने वाले होते हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनने का फॉर्म होने का सबसे बड़ा रीजन जो होती है वो ये है वो ये है क्योंकि इसमें पॉइंट इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 102 है, यहाँ यहाँ मीन्स कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर इंक्रीज हुई है। सेम इसका ऑपोजिट आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेड कैंडल में ओपनिंग, मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग, यहाँ पे देखिए ओपनिंग नीचे से होती है और रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर से होती है। जैसे यहाँ से ओपनिंग हुई है, ओपन हुई है 102 पे और क्लोज लगाए 100 पे, राइट। सिंपल बात है। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग तो 102 का हुआ था, लेकिन क्लोज यहाँ पर 100 दे रहा है, 100 पे कर रही है। मतलब कि यहाँ पर माइनस में है ना, टू 2 पॉइंट माइनस में यहाँ हुआ। तो कहने का मतलब सिंपल है कि रेड कैंडल में बायर से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सेलर्स, राइट। मतलब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर 103 का हाई लगाई है मार्केट ने, उसके बाद लो लगाई है 90 का इस कैंडल ने, ठीक है। तो मतलब बायर्स ने ताकत लगाई, ऐसी बात नहीं कि पावर नहीं लगाया, अपनी पूरी जोर लगाई है और मार्केट कैंडल को यहाँ तक लेके गई है, 103 तक लेके गई है। लेकिन फिर अगेन सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। एक्टिव होने के बाद सेलर्स मार्केट ये जो कैंडल है, कैंडल को नीचे हुए लाते हुए इन्होंने 90 रुपीस में लो लगाई है, राइट। तो कहने का सिंपल एक चीज निकलती है, मेन चीज होती है ओपनिंग और क्लोज, क्लोज और ओपनिंग यही डिसाइड करती है कि ग्रीन कैंडल कौन सेलर्स स्ट्रांग है या बायर से स्ट्रांग है। देखिए भाई अभी ये चीज में लाइव, ये सिंपल आप इतना कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर रेड कैंडल बनती है तो सिंपल माइंड के अंदर में ये रखना कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी। और अगर हमें दिखती है मार्केट के अंदर में सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, सिंपल बात है। और अगर रेड कैंडल हमें मार्केट में दिखती है कि रेड कैंडल अगर बन रही है, तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये मतलब ये होता ही होता है मार्केट के अंदर में कि मार्केट भाई नीचे की तरफ जाएगी। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, अगर रेड कैंडल बनती है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। इतनी सिंपल बात आपको, कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है, राइट। सो यहाँ पर और एक चीज को एक्सप्लेन, यहाँ पर आई थिंक हमें मार्केट के अंदर में और सारे बहुत सारी चीजें दिखती है, जस्ट वन सेक। सो यहाँ पर और एक कैंडल बनती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हैमर कैंडल, राइट। हैमर कैंडल का मतलब क्या, मतलब हैमर कैंडल के अंदर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैमर कैंडल अगर नीचे की तरफ बनती है, बॉटम पे बनती है, राइट, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे लेट सपोज कि जैसे इस तरफ कि हमें दिखती है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, राइट, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। और अगर कोई भी हैमर कैंडल ऐसे बनती है, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन गई, तो यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। क्या ये सही है? द आंसर इज नॉट, क्योंकि इसके पीछे का आपको जब तक साइकोलॉजिकल आपको पता नहीं होगी तो आप ऐसे प्रेडिक्ट करते रहेंगे और आप ऐसे भ्रम में चलते रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, एक चीज हमेशा मैं बोलता हूँ, आप पहले इस बात को समझिए। मैं देखो, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लॉजिकल बात करूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिमाग में आया खाली वीडियो लंबी लेंथ बनाने के लिए कुछ भी मैं बोलता रहूंगा, ऐसा मेरा कुछ है नहीं भाई। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो के अंदर में एक चीज समझाता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग कौन करती है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका दिमाग के अंदर में क्या आएगा कि सर यहाँ पर ट्रेडिंग हम जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, इंसान ही करते हैं। तो इंसान के पास क्या होता है, एक ब्रेन होता है, एक माइंड होता है, वो दिमाग से ही डिसीजन लेते हैं ना। तो यहाँ पर इंसान का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। बायर्स का मतलब प्राइस ऊपर जाएगी और सेलर्स का मतलब प्राइस नीचे आएगी। तो इन दोनों के माइंडसेट को समझना है और उसको थोड़ा सा और अच्छे टर्म से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो सिंपल बात है कि यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर होते हैं, जैसे हम लोग आप लोग जो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते हैं। और दूसरा होता है ऑपरेटर, जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं, जो बिग बिग मनी से ट्रेड करना पसंद करते हैं,
राइट, वो दो लोग होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो बड़े ट्रेडर है ये रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हैं मार्केट के अंदर में जिसे हमें लगती है कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगी, और अब क्या करती है, इस ये जो ट्रैप होता है फिर प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। राइट, तो कहने का सिंपल मतलब है कि चीज़ों को लॉजिकली समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगी, है ना? अदरवाइज कुछ हो नहीं सकता मार्केट के अंदर में। जब तक हम लॉजिकल के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो लॉजिकल के हिसाब से चलना है। तो कहने का मतलब भाई हैमर कैंडल हमें दिखती है, राइट, बनती है मार्केट के अंदर में कुछ इस तरह। आई कैन एक्सप्लेन दिस कि इसकी बॉडी, यहाँ पे देखिए इसकी बॉडी छोटी है लेकिन इसकी विग बड़ी बड़ी होती है। बॉडी तो छोटी है लेकिन इसकी विग बहुत बड़ी बड़ी है। तो इससे क्या इंडिकेट होती है, मतलब ये हैमर कैंडल, सॉरी मैं गलत बना दिया, ये हैमर कैंडल नहीं, ऐसे कुछ इस तरह हैमर कैंडल बनती है। राइट, यहाँ एग्जाम्पल, हाँ, कुछ इस तरह हैमर कैंडल बनती है कि बॉडी छोटी है लेकिन इसकी विग बड़ी बड़ी है। राइट, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल को समझना है। मैं पहले कैंडल स्टिक के प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर पॉइंट बढ़ती है, मतलब ओपनिंग अगर 100 से हुई है, लेट सपोज कि यहाँ पे आप इस तरह समझिए कि यहाँ से जैसे ग्रीन कैंडल में क्या मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल में नीचे से इस एरिया पे ओपनिंग हुई है, ये 100 में ओपनिंग हुई। राइट, और इसकी क्लोजिंग कितने में हुई, 105 में हुई। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हुई है क्या, 5 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर विन किसकी हुई है, यहाँ पर विन तो बायर की हुई है। तो जब वायर की विन हुई तो इसी रीजन से यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल बनी है। तो कहने का एक चीज है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, उसके साइकोलॉजिकल को, जब तक आप साइकोलॉजिकल को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा मार्केट के अंदर में। राइट, कि ये जो बना रही है मार्केट के अंदर में कैंडल, कौन इसे फॉर्म कर रही है, एक ऑपरेटर। हमें क्या लगती है, मैंने क्या बताया अभी, जस्ट अभी एक्सप्लेन मैंने किया कि प्राइस भाई नीचे की तरफ, ठीक है, कैंडल बनाकर नीचे की तरफ, और कोई हैमर कैंडल अगर बॉटम पे बनती है तो हमें लगती है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। ये जो पूरा सिनेरियो जो डिजाइन करता है, ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट करता है, ये कौन करता है, आप बताइए। ये जो सिनेरियो पूरा डिजाइन किया है ये कौन किया है, एक ऑपरेटर किया है। तो ऑपरेटर, सिंपल बात है, उसको पता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब ऐसे कंडीशंस क्रिएट होती है मार्केट के अंदर में, तो सिंपल बात हमें ये समझ में आती है कि यहाँ से ऑपरेटर एक्टिव हो सकते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर है जो बिग मनी में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, तो इस रीजन से ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल लाइव मार्केट के अंदर में सारी चीजों को मैं डिकआउट करता हूँ और समझाता हूँ सारी चीजों को। सो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया अभी, जस्ट अभी हैमर कैंडल के बारे में, कि हैमर कैंडल अगर कहीं बॉटम में बनते, कलर से आप उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है, डज नॉट मैटर कलर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी, आप यहाँ से देखेंगे तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बना करके, और बॉटम पे यहाँ पर देखिए सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया के आसपास, यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब यहाँ पर सेलर्स लोग है, सिंपल बात है। और इसी बॉटम के पास एक हैमर कैंडल बनी है। अब जब हैमर कैंडल बनी है, ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ से बड़े बड़े जो बिग मनी कैपिटल जो इंस्टीट्यूशन हो गया, राइट, और ऑपरेटर लोग हो गए, यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। और जैसे हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गई है प्राइस, एक कंडीशन। एंड सेकंड एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, राइट। सो देखिए, आप सिर्फ इसी तरह आप देखेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे मार्केट के अंदर में, ऐसा आपको नहीं देखनी है। इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं मार्केट के अंदर में आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट, आप अगर यहाँ पर भी देखिए, ऐसे लाखों में हैमर कैंडल दिखा सकता हूँ मार्केट के अंदर में। यहाँ पर देखिए बॉटम पे की प्राइस अगर नीचे, प्राइस जब भी नीचे आएगी लोअर लो लोअर हाई बना करके, और जब बॉटम पे बनेगी, क्या मैं बता रहा हूँ, बॉटम यानी कि बॉटम मीन सपोर्ट, सपोर्ट के पास यहाँ पे आकर के सपोर्ट एरिया के पास, अब यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट होगा तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस एरिया के आसपास अगर देखिए, ये पहले क्या काम, यहाँ यहाँ पर आप देखिए पहले क्या काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब सिंपल बात है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस ने, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, मतलब एक जोन हम मान सकते हैं, इस तरह मार्क कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का जोन एरिया है, यहाँ पर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गई, फिर प्राइस यहीं पर आई और एक हैमर कैंडल बनाई है, एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे देखिए फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, हैमर कैंडल यहाँ पर बनी इसी एरिया के आसपास, एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ गई है। और एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला था, जैसे मैं लिखा था ओ सी
एच एल, यानी कि ओपन क्लोज हाई लो। देखिए कैंडल में क्या मैं बता रहा, ये कैंडल जो देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रही, यहाँ पे आप इस यहाँ पे देखना, राइट। मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे इस यहाँ पे लिखा हुआ OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, राइट। तो यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने कितना, मतलब भाई सिंपल बात है, 1,20,502, राइट, ओपनिंग हुई है और उसकी क्लोजिंग कितनी पे है, 1,23,335। तो पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हुई ना, तो इस रीजन से ये फॉर्म होती है ग्रीन कैंडल। तो इसका ऑपोजिट देखिए, और हाई कितनी लगाई है, हाई भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। तो भाई मेरा बताने का सिंपल मतलब है, आप एक चीज, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो सिंपल दिमाग के अंदर में एक चीज फिट रखना है कि अगर ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल देखिए, ये ग्रीन कैंडल देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल, ये भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, फिर यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल। जब जब प्राइस के अंदर में ग्रीन कैंडल बनती है, तब तब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। सिंपल साइकोलॉजिकल हमें याद रखनी है। एंड देन, और जब जब प्राइस अगर रेड कैंडल बनाती है, राइट, रेड कैंडल, तो रेड कैंडल में मैंने क्या बताया था कि अगर रेड कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना, एक दो, इस तरफ बन रही रेड कैंडल, देखिए रेड कैंडल बन रही, रेड कैंडल, रेड कैंडल। तो जब जब रेड कैंडल बनती है तो प्राइस नीचे की तरफ जाती है। तो कैंडल जो बनती है ये बायर्स और सेलर्स के हिसाब से बनती है, सिंपल बात है, फंडा है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल आपको समझना होगा। कैंडल, आप हैमर कैंडल हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल हो गए, ये सारी कैंडल आप याद भी कर लेंगे, रट लेंगे, याद भी कर लेंगे, रट लेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके पीछे का साइकोलॉजिकल आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप मार्केट के अंदर में पैसा नहीं कमा सकते भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्रीन बड़ी बड़ी, अब जब यहाँ पे इस एरिया के आसपास देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल हम मार्क कर लेते हैं और इसको हम सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं, और प्राइस क्या कर रही है, इसी के बीच में मूव कर रही है। तो सिंपल बात है, जब मैंने बहुत प्रीवियस वीडियो को अगर मेरा देखते हुए आ रहे हैं आप लोगों, तो सिंपल बात है कि ऊपर में कौन होते हैं, सेलर होते हैं, नीचे में कौन होते हैं, बायर्स होते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है कि ऊपर में भाई सेलर होते हैं और नीचे में बायर होते हैं, ठीक है। नीचे से जब बाइंग स्टार्ट होती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और नीचे से जब सेल होती है तो प्राइस नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर कौन है, सेलर है, सेलर है, सेलर लोग हैं। और जब इसी एरिया को ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, और जब बड़ी कैंडल बनाई है, एंड देन, और इस कैंडल के हाई को जैसे ब्रेकआउट किया, देन प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साइकोलॉजिकल को भी आनी चाहिए। अभी सारी चीजें मैं डिकोड करूंगा अभी वीडियो के अंदर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, राइट। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। सो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, और कब ट्रेंड लाइन में, जब आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है और आप फेल कब होते हैं, वो चीज को एक्सप्लेन करूंगा। मतलब सिंपल है भाई। एक चीज है कि जैसे कि ट्रेंड लाइन पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, कहने का मतलब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेड लेते हैं। और हमें दिखती है ट्रेंड लाइन ऊपर साइड में हायर हाई हायर लो बना रही है, और अब प्राइस यहाँ से नीचे ब्रेकआउट देती है, देन फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसी ट्रैप को आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे, जो बिगिनर ट्रेडर है ना, उस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, ठीक है। सिंपल है, पहले इसको थ्योरेटिकल बेस पे समझ लेते हैं। देखिए, हमें ट्रेंड लाइन जनरली तौर पे देख दो तरह की होती है, ठीक है। प्राइस हमें दिखती है ऐसे, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हाई, हायर हायर लो लगाकर प्राइस इस तरह मूव करती है जनरली तौर पे। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डंडी इस तरह ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह, राइट। सो अब हमें लगती है, देखो एक चीज यहाँ पर समझो कि, थोड़ा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। तो हमें लगती है कि ये जो स्विंग दिख रही है, ये स्विंग हो गई, ये स्विंग हो गई, ये स्विंग हो गई, इस स्विंग, इन स्विंग के इन स्विंग के पास कौन है, मतलब भाई देखो, प्राइस जब ऊपर साइड की तरफ, अपर साइड की तरफ होती है, तो यहाँ पर सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। बायर्स स्ट्रोंग है किससे, सेलर से ज्यादा स्ट्रोंग कौन होते हैं, बायर्स होते हैं। माइंड के अंदर भी इतनी चीज फिट रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक डिप पे कौन एक्टिव होंगे, बायर्स एक्टिव होते हैं। हर एक डिप पे यहाँ पर कौन एक्टिव होंगे, बायर्स एक्टिव होंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे। तो बाय करते तब ना प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो हम अब देख, हमें दिख रही है कि प्राइस
हायर हाई हायर लो लगाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है भाई। अब नीचे कैसे आती है? हम हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस इस डंडी को ऐसे ब्रेकआउट करती है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और इस डंडी को जैसे ही ब्रेकआउट की, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे ही यहाँ इस डंडी को ब्रेकआउट किया इस तरह, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जनरली तो अब जैसे ऊपर की तरफ जाती है फिर एक हाई लगाती है और हम इसी हाई पे क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। देखो, अब कोई बिगिनर ट्रेडर होगा तो उसको पता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि हम दो तरीके से पैसा, हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तभी हम पैसा कमा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नहीं भाई, प्राइस के गिरने पर, प्राइस नीचे की तरफ आती है तो प्राइस के गिरने पर भी हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। जब प्राइस गिरती है इस तरह तो हम यहाँ से क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, यानी कि सेल करते हैं, जिसके बेस पे प्राइस जितनी गिरेगी उतनी ज्यादा हम लोग की प्रॉफिट होगी। सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर दिए, सेल कर दिए, सिंपल बात। अपना स्टॉप लॉस भी यहीं पर रखें। एंड देन प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमें लग रहा है प्रॉफिट है, इस डंडी को ब्रेकआउट कर दिया है, देन प्राइस क्या करती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्या हो गया, हिट हो गया। आप बोलोगे ये, आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन फेल हो गया। भाई ऐसा नहीं, ये ट्रेंड लाइन फेल नहीं हुआ। मेन चीज है ये ट्रेंड लाइन की स्विंग जो लो होती है, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई लो, एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई होती है, एक होती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। अब ये चीज क्या होती है, मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई लो क्या होती है। जब तक इस स्विंग लो को, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के स्विंग लो को जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती है, तब तक हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। कुछ इस तरह, जैसे जैसे हमें लगती है कि प्राइस ऐसे हायर हाई हायर लो बना करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। सो अब यहां से हम क्या करते हैं, एक डंडी को ड्रॉ करते हैं इस तरह, कुछ इस तरह, राइट। एंड ड्रॉ करने के बाद एक चीज समझो यहाँ पे कि जब तक भाई इस एरिया को, यहाँ पे देख रही है, इस एरिया को ब्रेकआउट कर देगी, इस स्विंग लो को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, ब्रेकआउट कर, अभी भी हमारी कंफर्मेशन हुई नहीं है। जैसे ही ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आएगी और आने के बाद एक हाई लगाएगी, एक, मतलब इसको तो मतलब चौक कर दिया मार्केट ने, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे एक हाई लगाएगी, देन इस हाई पे हमारी एंट्री होगी, इस हाई पे हम एंट्री यानी कि अपना स्टॉप लॉस यहीं पर रखेंगे, देन उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आएगी। आपको इंड्यूस नहीं करेगी, आपको मार्केट ट्रैप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले एक चीज मैंने अभी एक्सप्लेन जस्ट किया कि जैसे प्राइस हमें लगती है कि इस तरह ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। और यहाँ पर हमें दिखती है कि मार्केट के अंदर में हर एक डिप पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन है, बायर्स है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर जितने भी लोग बाय कर रहे होंगे तो इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट होगा। और जब स्विंग हाई लगाएगी तो यहाँ पर तो बायर्स को निकाल दिया मार्केट ने, और जैसे प्राइस नीचे की तरफ आई और एक स्विंग हाई लगाई तो यहाँ पर फ्रेश सेलर्स आ गए। यहाँ पर जो बाय कर रहे थे ये भी यहाँ पर ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे वो भी यहाँ पर आ गए, राइट। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, दैट्स साइकोलॉजिकल, यहाँ पर ये चीज अप्लाई होती है, राइट। तो अब मैं क्या बता रहा था ट्रेंड लाइन के बारे में, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था समझना कि ट्रैप जो होता है जनरली तौर पे, ये भी चीज समझना क्रूशियल था। और एक ट्रेंड लाइन हमें दिखती है कि प्राइस नीचे की तरफ जाती है, कि हाई लो लोअर हाई बना करके, जैसे इस तरह हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस नीचे की तरफ आती है। तो हम यहाँ पर इसको क्या कंसिडर, ये हाई है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, राइट। ये हाई है, ये लो मार्क कर लेंगे, इसको लोअर हाई कंसिडर कर लेते हैं, है ना। ये लोअर लो बन गई है और ये क्या बन गई, लोअर हाई बन गई है, एंड लोअर लो, इस तरफ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। फिर लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर हाई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक डंडी को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह, राइट, सेम कंडीशन, कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब इस डंडी को, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। मतलब यहाँ पर यूजुअली आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर हर एक डिप पे, यहाँ पर हो गया सेलर होंगे, सेलर होंगे, सेलर होंगे। ओह सॉरी, एक मिस्टेक में किया, सपोर्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस लेवल है, क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। तो हर एक रेजिस्टेंस के पास सेलर होंगे, यहाँ पर सेलर होंगे, सेलर होंगे, सेलर होंगे। इन सेलर लोगों का यहाँ पर क्या होंगे, स्टॉप लॉस, एस एल,
यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे। मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, मतलब सिंपल बात है कि हमें दिख रही प्राइस नीचे की तरफ इस तरह आ रही है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बताया कि हर एक डिप पे स्विंग हाई, यहाँ पर कौन रहेंगे, यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, ये हम कंसिडर करेंगे रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सेलर लोग हैं। सेलर मतलब सेलर लोगों के एसएल होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस होंगे। सेम उसी तरह ये क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पर क्या है, सेलर। अब सेलर लोगों क्या है, स्टॉप लॉस। यहाँ पर रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या है, सेलर लोगों के एसएल स्टॉप लॉस। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर सेलर लोगों के, यहाँ पर सेलर लोगों के स्टॉप लॉस है, एसएल है, राइट। तो अब यहाँ पर जब प्राइस ऊपर की तरफ तोड़ती है इसको, जब प्राइस ऊपर की तरफ तोड़ती है, तो यहाँ पर जिन लोगों का स्टॉप लॉस होते हैं उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाती है ना। और यहाँ पर उसके बाद भाई हंट होने के बाद जैसे एक स्विंग लो लगाती है, तो ये लोग जो यहाँ पर सेल कर रहे थे, ये लोग भी यहाँ पर आ करके यहाँ पर बाई करना स्टार्ट करेंगे। और जो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे थे कि प्राइस स्विंग हाई को जैसे ब्रेकआउट करेगी, देन वो भी आ जाते हैं और बाई करते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होती है। तो सिंपल एक चीज है भाई कि ट्रेंड दो तरह की होती है कि प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह हायर हाई हायर लो लगा के प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और दूसरा होता है डाउन साइड कि लोअर लो लोअर हाई बनाकर प्राइस नीचे की तरफ आती है। और ये हमारा ये जो डंडी वाला एरिया हो गया, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करता है, जो कि यहाँ पे नीचे में बायर्स होते हैं। और ये वाला डंडी जो एरिया हो गया, ये रेजिस्टेंस होता है, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करता है, जो कि यहाँ पर कौन होते हैं, सेलर्स लोगों को। तो मतलब सेलर लोगों की स्टॉप लॉस एसएल होते हैं, राइट। तो हर एक डिप पे शॉर्ट करते हैं, हर एक डिप पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर हर एक डिप पे लोग बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, जो चीजें मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हूँ, राइट। अब इसको थोड़ा सा लाइव मार्केट के अंदर में समझ लेते हैं और एक एक चीज को डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली तौर पे मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर में, सो यहाँ तो ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसे ड्रॉ कर दी है, राइट। ड्रॉ करने के बाद अब हमें दिख रही है कि प्राइस भाई ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे लो लगाई, एक सेकेंड, यहाँ पे लो लगाई, यहाँ पर हाई लगाए, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरह करके कुछ इस तरह पैटर्न बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ये चीज हमें दिख रही है। एंड देन यहाँ पे एक चीज आप देखिए, इस लो को, इस एरिया को प्राइस ने, मार्केट ने क्या किया, चौक कर दिया गया, मतलब बॉस किया, मतलब चौक ब्रेकआउट कर दिया मार्केट। और जैसे ही ब्रेकआउट किया है, देन प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई है, मतलब ताकत लगाई है। और लगाने के बाद इस एरिया को तो ब्रेकआउट की है, मतलब यहाँ से ट्रेंड, पहले यहाँ पर एक चीज समझिए, ठीक है। ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइस इसे ऊपर की तरफ जा रही थी, और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, इस लो को ब्रेकआउट कर दिया है, राइट। लो को ब्रेकआउट तो किया, यहाँ पर देखिए इस लो को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की तरफ गई है, फिर ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ। लेकिन इन नीचे की तरफ इस जो लो है इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मतलब ये चीज दिखा रही अभी भी बायर्स स्ट्रांग है, किससे, सेलर से, राइट। तो इसको यहाँ पर क्या करनी चाहिए थी, बॉस करनी चाहिए थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स करनी चाहिए थी, बट मार्केट ने यहाँ पर किया नहीं। मार्केट ने क्या किया, हायर लो लगाए, प्राइस ऊपर की तरफ जा करके इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर दिया। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, थोड़ा अप ट्रेंड के स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर प्राइस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुई, एक लो हाई हायर लो लगाई, फिर जो अप ट्रेंड पहली वाली बनी थी, इस अप ट्रेंड के हाई को ब्रेकआउट कर दिया, देन प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे की तरफ गई है। अब जब नीचे की तरफ गई, यहाँ पे इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तो प्राइस नीचे की तरफ आई। मतलब समझ नहीं पाए बात, मतलब ये बताने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आप रीड कैसे करेंगे। बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह पैटर्न यहाँ पे चार्ट पे बनेगी, राइट। अभी जस्ट बताया कि सॉरी, अभी मैं जस्ट बताया कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन को आप क्या करते हैं कि जैसे ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को,
इस डंडी को, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आए। आप यहाँ पे शॉर्ट करते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। देखो, फिर तो डब्लू बना करके प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, और ऊपर जाने के बाद आपके स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ आ गई प्राइस। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है भाई, सिंपल बात है कि एक चीज यहाँ पे हमें और एक चीज सीखने को, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा तो रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। प्राइस जब तक अपने प्रीवियस स्विंग लो को, इस लो को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगी, तब तक ये हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइस अब डाउन साइड की तरफ कन्वर्ट होगी। क्योंकि इस लो को अगर, फर्स्ट वाले लो को अगर ब्रेकआउट करेगी, तो हमें ये लग सकती है कि अगेन मार्केट हमें ट्रैप कर सकती है फिर अगेन, राइट। ये चीज है, अंडरस्टैंड। आई होप मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही होगी। तो मार्केट इस प्रीवियस लो को, या मतलब यहाँ पर देखिए कहीं पर है, यहाँ पे एक स्विंग लो लगाई, दूसरा स्विंग, इस स्विंग लो को ब्रेकआउट करनी चाहिए, जो कि किया है मार्केट ने। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया, देन प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद नीचे की तरफ गई है, राइट। तो ये चीज है, सिंपल है। और डाउन साइड की तरफ देख लेते हैं। डाउन साइड की तरफ आप यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरफ बनाई है, प्राइस नीचे की तरफ गई। हाँ, यहाँ पे एक बार कहाँ, देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हर बार ये काम नहीं करता है। यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, तीन चार बार आप यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पर कौन है एग्जैक्टली, यहाँ पर सेलर लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, राइट। तो प्राइस देखो, अब प्राइस जैसे यहाँ से नीचे की तरफ गई है, ऐसे नीचे की तरफ गई है, तो यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे, और वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर गई, तो इन सारे जो यहाँ पर सेल किए, इन लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगी हुई है, इन सारे लोगों की स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से लॉस होगी, राइट। सो यहाँ पे इस एरिया के आसपास आप अगर देखेंगे, इसी एरिया के आसपास, तो कई बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस मार्केट लिया है, देन इसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ गई है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इस तरफ बनी है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, राइट। तो आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी मेरी, राइट। कोई डीप में मैं जाऊंगा नहीं, राइट। सो ये, यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, साइडवेज मार्केट, राइट। और यहाँ पर समझ लेते हैं, राइट, कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो कि रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है। सारी चीजें में बताओ, ये रेजिस्टेंस इसका क्या मतलब होता है, और सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का क्या मतलब है। सिंपल बात है कि अगर मेरे पास मान के चलिए एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को अगर मैं आसमान के मतलब ऊपर फेंकूंगा, तो ग्रेविटी की रीजन से बॉल जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और कहाँ तक आएगी, जमीन तक ही आएगी, और जमीन पे जैसे ही टच करेगी, फिर बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब, सपोर्ट वो एरिया है जहां पर प्राइस आ करके फिर प्राइस वहां से रिवर्स होती है। फिर प्राइस जैसे सपोर्ट, क्या मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट वो एरिया है जहां पर प्राइस आती है, बट आ करके फिर प्राइस फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। प्राइस तो आती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। मैंने क्या बताया कि बॉल को अगर मैं फेंकूंगा, तो भाई फेंकने की वजह से तो बॉल तो ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जमीन है, ठीक है, ये अर्थ है, जमीन है। जैसे यहाँ पर बॉल गिरेगी, तो फिर बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, फिर टच करेगी, फिर बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाती रहेगी, मतलब उसके नीचे नहीं नहीं जा सकती है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि जो अर्थ हो गया, जो जमीन हो गई, जो बॉल हो गई, राइट, और जो अर्थ हो गया, जो जमीन हो गई हमारी, वो क्या है, वो एक तरह का सपोर्ट का काम कर रहा है। सेम उसी तरह के होम है, घर है, और घर के ऊपर में छत है, और छत के ऊपर अगर कोई सामान मैं फेंकूंगा, क्या छत के ऊपर से तो वो सामान, मान के चलिए कि बॉल ही अगर मैं फेंकूंगा, मतलब ऐसे समझिए कि ये होम है, ठीक है, एक तरह का घर है, ये इसका छत है। तो मेरे पास एक बॉल है, तो बॉल को अगर फेंकूंगा तो कहाँ तक जाएगी, भाई छत तक ही जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि छत के ऊपर दीवार है, वो जाने ही नहीं देगी। तो सेम गोज इज रेजिस्टेंस, उसी तरह होता है रेजिस्टेंस। तो सिंपल बात है, रेजिस्टेंस ऐसे एरिया को कहते हैं जहां पर प्राइस उस एरिया को टच करने के बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है। आई होप बातें समझ में आ गई होगी आपको। सो आप इसको इस तरह समझो कि ये वाला जो एरिया हो गया, ऊपर वाला, ये रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो रेजिस्टेंस के पास होते कौन है, सेलर।
आप बोलेंगे सेलर सर कौन होते हैं? सेलर का मतलब वो लोग होते हैं जो सेल करते हैं, जो बेचते हैं। जब हम लोग किसी भी सामान को मतलब किसी भी चीज को बेचेंगे तो ग्राफ क्या ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर में किसी भी चीज को हम सेल करते हैं बेचते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ आती है, इस तरह नीचे की तरफ आएगी। और अगर किसी भी चीज को हम खरीदते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह जाती है। तो सिंपल बात है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास कौन होते हैं? सेलर लोग होते हैं, राइट। और ये वाला तो रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक छत है। और ये वाला एरिया क्या हो गया? जमीन हो गई, राइट। ये क्या हो गई? एक जमीन हो गई है, राइट। तो कहने का मतलब छत के ऊपर तो बॉल जा नहीं सकती और जमीन के नीचे तो बॉल आ नहीं सकती है, क्योंकि ये तो कवर करेगा, जाने ही नहीं देगी। तो कहने का सिंपल मतलब एक ही चीज है कि ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। और सपोर्ट के पास कौन होता है? बायर्स होता है, ठीक है। अब लेट सपोज कि प्राइस इसे मूव कर रही है, ऐसे जा रही है हायर हाई हायर लो बना करके, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, लोअर लो लोअर हाई बना कर, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है, राइट। तो ये कंसिडर हम क्या कर सकते हैं? तो ये चीज हम मान सकते हैं, ये जो एरिया है गया ये हमारा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, है ना। तो एक चीज समझो, यहाँ पर जरूरी नहीं कि प्राइस इस सपोर्ट के आसपास ही आएंगे, यहाँ तक आना, ये यहाँ तक आ भी नहीं सकते, यहाँ तक आएंगे हर बार, यहाँ तक आएगी नहीं प्राइस। और ये भी जरूरी नहीं कि प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस तक, मतलब रेजिस्टेंस के पास ही जाएगा कि इस एरिया को टच करना ही करना है, ऐसा नहीं है। इस एरिया के मतलब 20 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट नीचे ही आएगी, राइट, और फिर रिवर्स नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास कौन होते हैं? सेलर होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया। तो एक चीज समझो भाई, प्राइस इस सपोर्ट के और इस रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव करेगी। तो यहाँ पर आई होप आप बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको, अगर आप मोमेंटम ट्रेड करते हैं, मतलब कि आप बाय करते हैं, तो आप ट्रेड जनरली तौर पे नहीं कीजिएगा, मत कीजिएगा। आप अगर ट्रेड करेंगे तो आप लॉस करेंगे, आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, क्योंकि वॉलेटिल आपको समझ में मार्केट नहीं आएगी। मार्केट जब, तो आए वो बातें समझ में आ रही होगी कि ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया, प्राइस इसी के बीच में क्या करती है? मूव करती है, राइट। तो ये चीज तो समझ में आ गई, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। और प्राइस क्या करती है? इसके बीच में मूव करती है, इस तरह इस तरह इस तरह करके मूव करती है। और हम ट्रेड कैसे करते हैं? देखो हम फेल कैसे होते हैं, हमें बहुत बार ऐसा मार्केट करेगी कि प्राइस इसे ब्रेकआउट कर देगी, और इस ब्रेकआउट पर भी, ब्रेकआउट कर जैसे ही करेगी मार्केट, बहुत सारे लोग यहीं पर बाय करना स्टार्ट करेंगे इसी एरिया के आसपास। और जैसे बाय करना स्टार्ट किए, बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय करेंगे, न्यू ट्रेडर्स, फिर प्राइस नीचे की तरफ इस तरह आ जाएगी। वो बोलेंगे मेरा ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कि प्राइस अगर नीचे की तरफ आएगी, एक स्विंग लो लगाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, निकलने दो मार्केट को, ये इंड्यूस कर सकता है अभी भी, फिर देन प्राइस नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर की तरफ आए जाएगी, देन इस स्विंग लो पे आपको ट्रेड लेनी है। क्योंकि प्राइस अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, साइडवेज में, पहले साइडवेज थी और अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट हो गई, तो ऐसे हमें ट्रेड करनी है। सो आई होप बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। अब तो इसी को थोड़ा मार्केट के अंदर में आपको, सो ये एरिया आप देखिए, ये एरिया क्या है? ये हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। और ये एरिया क्या है? ये सपोर्ट है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। देखो प्राइस मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ से आ रही थी, तो प्राइस इसी सपोर्ट के पास आई, फिर नीचे आ गई। फिर मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि हर बार सपोर्ट के पास जाएगी प्राइस, तो यही थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट नीचे आई, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गई, फिर प्राइस यहाँ तक आई, फिर ऊपर की तरफ। मतलब जैसे ही इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास प्राइस आ रही है, वैसे नीचे हो जा रही है। और जैसे यहाँ पर इस एरिया के आसपास सपोर्ट के पास आ रही है, प्राइस ऊपर की तरफ चली जा रही है, राइट। सो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या किया मार्केट ने। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने इसको बॉस किया है, मतलब यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट करने के बाद भाई एक स्विंग लो लगाई, फिर हाई लगाई, राइट। अब एक चीज समझो, यहाँ पर जैसे आप कहने का मतलब यहाँ जैसे आपको दिख रही होगी ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया है, तो इस कैंडल पे हाई पे आप एंट्री करते, ठीक है। कहने का मतलब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते, तो प्राइस फिर यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ गई, तो आपको तो निकाल दिया होगा ना। तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते थे, फिर हाई लगाए, फिर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, राइट। आई होप बातें समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुकी होगी।
तो अब जनरली तौर पे बात करेंगे एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं चीज़ों को समझाऊंगा। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर में बेसिक में सारी चीज़ों को आपको बता के थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ों को मैं टीच किया हूँ, गाइड किया हूँ। एंड अब एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन मैं करता हूँ। तो एसएमसी के अंदर में एक आती है बॉस, राइट। इसमें क्या क्या देखेंगे, एक पहले देखेंगे बॉस, BOS बॉस, BOS बॉस। दूसरा देखेंगे चौक, CHOCH चौक क्या होती है। तीसरा देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप, राइट। तो ये सारी चीजें टॉपिक्स रहने वाली हैं एसएमसी के अंदर में, 3 टॉपिक रहने वाली है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चौक से। सो एक सेकेंड, हाँ। सो यूजुअली प्राइस किसी ऊपर की तरफ जाती है, मतलब लो लगाती, फिर मतलब अगर मैं बात करूँ अप ट्रेंड की, तो अप ट्रेंड में प्राइस किसी मूव करती है। पहले मार्केट क्या करती है, लो लगाती, फिर हाई लगाती, हायर हाई हायर लो बनाकर इस तरह प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे करके इस तरह ऊपर की तरफ जाती है, राइट। तो एक चीज समझो, अप ट्रेंड की स्विंग हाई कौन वाला है, अप ट्रेंड की स्विंग, अप ट्रेंड की स्विंग लो ये वाली एरिया हो गई, राइट, हाँ स्विंग लो, और हाई ये वाली एरिया हो गई। तो क्या मतलब, कहने का मतलब प्राइस जब लो हाई हायर हायर लो के फॉर्मेशन में चल रही होती है, तो प्राइस अप ट्रेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डंडी ड्रॉ कर देता हूँ, राइट, तो कि और आपको कंफर्टेबल होगी अंडरस्टैंड करने में। सो अप ट्रेंड के स्विंग हाई को ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इन एरियाज को प्राइस जब जब ब्रेक करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉस बोलेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ जाकर इसको बॉस कर दिया, फिर यहाँ पर हाई लगाई, फिर लो लगाई, फिर ऊपर की तरफ गई, देन इसको ब्रेक कर दिया, बॉस हो गया। फिर प्राइस हाई लगाई, फिर नीचे की तरफ आई लो लगाने के लिए, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है एंड इसको बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक जैसे किया इसको बॉस कहेंगे एसएमसी के टर्म में। देन प्राइस फिर उसी तरह कंटिन्यूस करते करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इस हाई को जैसे ब्रेक करेगा तो इसको हम बॉस कंसीडर करेंगे। तो ये एग्जांपल हो गई एक अप ट्रेंड की, प्राइस अप ट्रेंड के अंदर में हूँ, राइट। एंड सेकेंड देख लेते हैं। सो सेकेंड में ये चीज है कि प्राइस हमें दिखती है कि नीचे की तरफ आती है, कैसे, अगर मैं डाउन ट्रेंड की अगर बात करूँ तो डाउन ट्रेंड में पहले क्या करती है मार्केट, पहले मार्केट हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती, फिर लोअर हाई बनाती, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो के फॉर्मेशन में प्राइस नीचे की तरफ आती है, कुछ जैसे इस तरह, ऐसे ऐसे, राइट। और यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह, थोड़ा सा इसके लो को मैं लंबा कर लेता हूँ, कुछ, हाँ। तो ये देखो, तो अब मैं क्या बताया कि जब डाउन ट्रेंड के, एक यहाँ पर एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पर दो चीज होती है, अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे, स्विंग हाई, ये वाला एरिया को स्विंग लो बोलेंगे। तो डाउन साइड की तरफ, जब डाउन साइड की तरफ प्राइस हो और डाउन साइड की स्विंग लो को, स्विंग लो ये वाली एरिया हो गई, ये वाली एरिया हो गई, ये वाली एरिया हो गई, और ये वाली एरिया हो गई, इसको क्या बोलेंगे, इसको स्विंग लो बोलेंगे। सो कहने का सिंपल मतलब है कि जब प्राइस मार्केट की, जब मार्केट के प्राइस डाउन साइड में हो और डाउन साइड के अंदर में जब जब प्राइस स्विंग लो को, मतलब स्विंग लो को इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करेगी, प्राइस नीचे की तरफ, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक लो लगाए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, एक हाई लगाए, फिर प्राइस आई, इस लो को ब्रेक कर दिया यानी कि बॉस कर दिया, फिर प्राइस ने यहाँ पर एक लो लगाए, फिर हाई लगाए, फिर नीचे की तरफ गई, फिर इस स्विंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्विंग लो को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया यानी कि बॉस हो गया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, ब्रेक किया यानी कि बॉस हो गया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, यहाँ पर क्या किया, बॉस कर दिया। मतलब कि कहने का सिंपल मतलब है कि प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ हो और डाउन साइड की स्विंग लो 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 को जब जब प्राइस ब्रेक करेगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, बॉस, BOS बॉस, राइट। और अप ट्रेंड में हो प्राइस, अप साइड की तरफ हो, अप साइड की स्विंग हाई हाई हाई
को जैसे ही मार्केट अब ब्रेक करेगी तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बॉस। अब देखो इसको बहुत सारे यूजुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट ये कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ कि जैसे एसएमसी है, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट। एसएमसी जैसे प्राइस एक्शन हमारा हो गया, कैंडल स्टिक्स हो गया, राइट, और टेक्निकल एनालिसिस हो गई, है ना। तो उसी तरह होता है एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक टर्म है जो कि ये पूरा बेस्ड होता है कि एक ऑपरेटर और रिटेलर, एक बड़े ट्रेडर के माइंडसेट के ऊपर, कि एक छोटे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को कैसे हंट किया जाता है। तो इसी में से कुछ पार्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें से बॉस हो गया, है ना, चौक हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लिक्विडिटी हो गई, और पीओआई, बहुत सारी चीज़ इसमें आ जाती है। तो ये चीज़ मैं इसी में से एक्सप्लेन आप लोगों को कर रहा, आई होप बातें समझ में आ रही होगी। सो अब यहाँ पर देख लेते हो, और एक चीज़ को मैं बताया था, चौक, सी, चौक, राइट। क्या मैं लिखा, मैं खुद बोल जा रहा हूँ, चौक। सो CHOCH, चौक, इसका मतलब होता है चौक। थोड़ा मैं लिखने में, माउस में लिख रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है, राइट। सो ये एरिया हो गई हमारा चौक, इसको बोलेंगे चौक। इस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट सपोज कि जैसे कि हमें दिखती है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे इस तरह करके हायर हाई हायर लो, प्राइस ऊपर की तरफ आ जा रही है। और जैसे भाई एक चीज समझो कि जैसे ही मार्केट इस इस अप ट्रेंड के स्विंग लो को, यहाँ पर देखिए, इस अप ट्रेंड के स्विंग लो को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है, एक हाई लगाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है, जैसे ही ब्रेकआउट करेगी, ये क्या हो गया, चौक। चौक मतलब कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, अब वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, और सेम गोज डाउन साइड की तरफ, सेम इसी तरह डाउन साइड की तरफ होती है। हाई ये एरिया हो गया, ये एरिया स्विंग हाई। तो इस एरिया को जैसे ही प्राइस जैसे ही इसको ब्रेक करता है, तो ये चीज, ये एरिया हमारी क्या हो जाती है, ये एरिया हमारी हो जाती है चौक। चौक इन द सेंस कि प्राइस पहले डाउन साइड की तरफ थी, अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये इंडिकेट करती है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ में बातें आ गई होगी। सो ये चीज तो समझ में आ गई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप मैं लिख दे रहा हूँ, एल का मतलब लिक्विडिटी, क्यू का मतलब सॉरी, मैं कुछ रॉन्ग लिख दिया, राइट। लिक्विडिटी स्वीप, एल का मतलब लिक्विडिटी, एस का मतलब स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को क्लीन कर देना, मतलब प्योर हंड कर देना, साफ कर देना, चट कर देना पूरी तरह से, राइट। इसी को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे लेट सपोज कि प्राइस एक रेंज के अंदर में, इस तरह ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसी के बीच में प्राइस क्या कर रही है, इसके बीच में प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है, इस तरह ऊपर की तरफ, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई। लेट आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पर इस एरिया, यहाँ पे देखो, इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास, ये एरिया हो गया। तो ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला एरिया हमारे सपोर्ट। रेजिस्टेंस के पास कौन है, सेलर है, सपोर्ट के पास बायर्स होते हैं। तो अब कोई भी पर्सन, जैसे कोई एक ट्रेडर है, राइट, वो अब ट्रेड करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस के पास जो सेलर होंगे वो शॉर्ट करेंगे ना, वो सेल करेंगे भाई। तो इस एरिया के आसपास जैसे हमारा प्राइस आएगी, यहाँ से वो शॉर्ट कर देंगे, वो सेल कर देंगे, और अपना स्टॉप लॉस यहीं पर ऊपर में रखेंगे। जैसे इस एरिया के आसपास आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे। कौन करेंगे ऐसा, सेलर, जो सेल करते हैं, जो गिरने पर ट्रेड करते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, जो प्राइस जब गिरती है, अब फिर प्राइस यहाँ से नीचे ऊपर, प्राइस जैसे कि इसी एरिया के आसपास आएंगे तो यहाँ पर कहीं पर एंट्री करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ऊपर में रखेंगे। तो करने का मतलब कि भाई कि जितने भी सेलर लोग हैं, उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस एरिया, सॉरी, इस एरिया के आसपास में है। और यहाँ पर जिन लोग, जितने भी बायर्स हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, इसी एरिया के आसपास में है। अब जब मार्केट की प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस को क्या करेगी, मार्केट हंट कर देगी, है ना। तो आई होप बात मेरी समझ में आ रही होगी, राइट। मैं और अच्छे तरीके से समझा दे रहा हूँ।
जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, राइट। और अब प्राइस क्या करती है, इसके बीच में मूव करती है कुछ इस तरह, यहाँ से आई, फिर नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, फिर ऐसे ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई। हाँ, अब यहाँ पे समझो कि अब ये जो चीज़ हमें दिख रही है, ये रेजिस्टेंस लिया है। सेलर लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, अभी बताया मैं जस्ट पहले। और बायर्स लोगों के स्टॉप लॉस नीचे में होंगे, कहाँ पर होंगे, नीचे में होंगे, नीचे में होंगे, यहीं पर आसपास में होंगे। आप सेलर ये नहीं चाहेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट होगा, जिसकी रीजन से जिसकी रीजन से इन लोगों का लॉस होगा। और जो बायर्स लोग हैं जो बाय करते हैं, जब सपोर्ट के पास प्राइस आती है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आए। अगर नीचे की तरफ आएगी तो इन लोगों को स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, एक इंड्यूस किया है मार्केट ने। ब्रेकआउट करने के बाद इन सारे मतलब सेलर लोगों के स्टॉप लॉस को मार्केट ने हंड करने के बाद ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ आ गई है। तो इस पार्ट को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, इन सारे सेलर्स लोगों की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आ गई। फिर उसी तरह इन लोगों का स्टॉप लॉस, बायर्स लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो प्राइस ने यहाँ से नीचे आई है मार्केट प्राइस, राइट। और यहाँ से नीचे आने के बाद इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस को हंड करने के बाद, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद बायर्स लोगों की, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से क्लीन कर दिया है मार्केट ने, राइट। पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। सो आई होप बातें मेरी समझ में आ गई होगी। तीन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन मैंने किया हो, बॉस, चौक और लिक्विडिटी स्वीप। सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, राइट। सो अब यहाँ पर थोड़ा मार्केट में आप लोगों को समझा देता हूँ। यहीं पे कहीं पे होगा, राइट। तो देखिए यहाँ से मार्केट ने पहले बॉस कर लेते हैं, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ गई, यहाँ पर एक हाई लगाई है, ये एरिया लो हम कंसिडर कर सकते। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो लगाई है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, एक हाई लगाई है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आई, लो लगाई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, हाई लगाई है, फिर नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई, एक हायर हाई लगाई, हायर हाई लगाई। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्विंग लो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्विंग हाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्विंग हाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्विंग लो। अब इंटरनल में ये जो जितनी भी हाई बन रही है, हाई बन रही है, लोअर लो, लोअर हाई, या फिर यहाँ पर दिख रही होगा हायर हाई, हायर लो, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, मार्केट की, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई लो। कि जो प्राइस ऊपर की तरफ जब हाई बनाने के लिए जाती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, उसके अंदर में इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई लो फॉर्म होती है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से जब देखेंगे तो पता चलती है। तो अब यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई को, या कि मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर क्या हो गया, बॉस। इस हाई को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर क्या हो गया, बॉस। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, चौक भी समझ लेते हैं। और मार्केट ने यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट ने इस स्विंग लो को जैसे ही बॉस किया है, यानी कि इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, यहाँ पे क्या हो गया, इस एरिया को बॉस किया मार्केट ने, तो यहाँ पर क्या हो गया है, चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मतलब कैसे, इस जो पॉइंट है, मतलब अप ट्रेंड के स्विंग लो को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक कर दिया गया। ब्रेक करने के बाद ये क्या हो गया, चौक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब प्राइस पहले अप थी, फिर अब ये डाउन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि स्विंग लो को ब्रेक कर दिया गया। सिंपल बात है, कॉन्सेप्ट आए समझ में आ गई होगी। सेम उसी तरह यहाँ पर डाउन साइड की तरफ देखते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए डाउन साइड में कि एक हाई लगाई, प्राइस नीचे की तरफ आई, एक लो, आई थिंक इसको कंसिडर लो नहीं कर सकते। प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई, तो मतलब आई होप, एक हाई लगाए, फिर यहाँ पे लो लगाए, फिर हाई लगाए, फिर यहाँ से लो लगाए, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यूस किया। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक हाई बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डाउन डाउन ट्रेंड के डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई। तो डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई, सिंपल, इससे हमें यूजुअली लेना देना नहीं है, क्योंकि स्विंग लो को ही लेना देना है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखेंगे, आई होप थोड़ा सा अच्छे से मैं मार्क कर लेता हूँ, आप लोग अगर समझ में आएंगे तो।
ये हाई ये लो, थोड़ा इस तरह करके, राइट। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये जो लो है, डाउन ट्रेंड के लो, यहाँ पे देखिए लो। तो यहाँ पर हो क्या रही है, यहाँ पर मार्केट बॉस कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर में सो यहाँ पर मैं क्या एक्सप्लेन किया कि डाउन ट्रेंड के स्विंग लो को जब जब प्राइस बॉस करेगी तो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, स्विंग लो को, इस एरिया को बॉस करेगी, मतलब ब्रेक करेगी, ये बॉस हो जाएगा, ब्रेक किया बॉस हो गया, ब्रेक किया बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। इसका मतलब ये हम मान सकते हैं कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली है। और जैसे ही मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था कि डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई को, जैसे कि प्राइस इसी ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर इसे लो इस तरह कुछ पैटर्न बनाई है एंड देन इस तरह, तो डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई को जैसे ब्रेक किया मार्केट ने, इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपल बात है चौक बोलेंगे। पहले डाउन ट्रेंड में थी, अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, सिंपल बात है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो अब यहाँ पर वो एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पर इस एरिया के आसपास कौन है, बायर है, बायर्स लोगों की स्टॉप लॉस यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर सेलर लोगों की स्टॉप लॉस लगी हुई है। तो प्राइस ने ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई, एक यहाँ पर वीक बड़ी बन रही है, इसको क्या, इसी को लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। यहाँ पर मतलब सिंपल बात है, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस को हंड करने के लिए, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए प्राइस ने एक बड़ी यहाँ पर वीक बनाई है मार्केट में। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देखिए इस एरिया के आसपास एक बड़ी वीक बनी है, वीक बनने के बाद देन प्राइस ऊपर की तरफ गई है, मतलब इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस को हंड करने के बाद, राइट। आई होप बातें सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। सो टेक केयर योर सेल्फ।